चैप्टर 16 टेंजेंट्स और नॉर्मल के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। आरडी शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12th के। इफ द कर्व्स, दो कर्व दिए हैं, इंटरसेक्ट करते हैं अगर ये ऑर्थोगोनली, तो आपको ए बताना क्या है। अब आप क्या करेंगे, इसका dy बाई dx निकाल लेंगे पहले, यानी कि हम स्लोप निकाल लेंगे। और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन आपको पता ही है, मैं इसको डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूं, यहाँ पर यही हो जाएगा, मतलब सेम चीज आएगी। यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे वाले को, तो क्या आएगा, a e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा ऐसे। अब आप देखिएगा m1 इंटू m2 बराबर माइनस वन होता है, ये आपके ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 e रेज x इंटू माइनस a e रेज माइनस x बराबर माइनस वन। अब आप देखिए ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर आप ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स 0, ये आपका आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब a कितना आएगा आपका, 2 इधर ले जाएंगे बस, तो a आपका हाफ हो गया, यही इसका उत्तर है। इस तरीके से आप लिखित तौर पे करेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू हाफ आएगा। द पॉइंट्स ऑन द कर्व, दिस एक कर्व दिया हुआ है y बराबर 6x माइनस एक्स स्क्वायर, एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज इंक्लाइंड एट पाई बाय 4 टू द लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं इसमें, पहली चीज ये यहां से हम कुछ लेंगे, लेकिन पहले हमें जहां भी स्लोप और टेंजेंट इसकी बात होती है, तो पहला काम हमारा होता है कि हम इसको डिफरेंशिएट करके अलग रख लें। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, अलग रखेंगे इसको, 6 माइनस 2x आएगा। ओके, अब आपके पास ये x प्लस y बराबर 0 है ना, ये आपके पास एक लाइन है, टू द लाइन दिस। अब यहां पर अगर हम स्लोप निकालना चाहें, तो पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज इंक्लाइंड, यानी कि अगर हम ये इसका टेंजेंट निकालना चाहें तब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो यही स्लोप है और एंगल भी आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि 1045 डिग्री लेंगे। तो एक तो m यहां मिल गया, इसको मैं m1 कह देता हूं। अब m2 कहां से आएगा, m2 कहां से आएगा, यहां से आएगा, इस जगह से। कैसे, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये x प्लस वाई बराबर 0 है और dx यानी कि 1 हो जाएगा, ये आपका dy बाई dx हो जाएगा बराबर 0, यानी dy बाई dx यहां से आपको माइनस 1 मिल जाएगा। तो इसको मैं m2 कह रहा हूं, राइट। तो इनके बीच का एंगल इन्होंने कहा है 45 डिग्री है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। इनके बीच का एंगल आपको 45 डिग्री हो गया, इसका मतलब tan थीटा, जो कि tan पाई बाय 4 हम कह रहे हैं, वह m1 माइनस m2 यानी 6 माइनस 2x माइनस m2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 यानी कि माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2x। तो इसको 2x माइनस 6 कर देता हूं मैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये क्या बना आपका, ऊपर बना ये 6 प्लस 7 माइनस 2x, नीचे आया आपका 2x माइनस 5, और ये किसके बराबर है, tan पाई बाय 4 यानी कि 1 के बराबर। लेकिन आप ये कहेंगे ये तो मॉडुलस होता है, आपको याद होगा ना, tan थीटा जो होता है वो होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये मॉडुलस में होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मॉडुलस अगर खुलेगा तो प्लस माइनस की बात होगी, यानी ये प्लस माइनस होना चाहिए, इस तरीके से मान लीजिए। तो एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, यानी कि आप देख लीजिए केस 1 ले लीजिए, इसमें 7 माइनस 2x बाय 2x माइनस 5 को आप 1 करेंगे, और केस 2 ऐसे करेंगे 7 माइनस 2x बाय 2x माइनस 5 ये बराबर माइनस 1 कर देंगे। तो इससे आपको इक्वेशन मिलेगी, और वो आप यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा, है ना। क्यों, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखिए क्या मिलता है, 7 माइनस 2x बराबर 2x माइनस 5। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इसको 2x ले आए और इसको यहाँ ले जाए तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2 to 4x और ये 12। तो x बराबर हो गया आपका 4 3 12, x3 आया इससे। यहाँ से देखते हैं क्या आता है, 7 माइनस 2x, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस 2x प्लस 5। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया। अब 7 बराबर 5 ये तो इम्पॉसिबल है, तो इसको छोड़ दीजिए आप, आपका केवल x बराबर 3 आ गया। आपको पॉइंट निकालना है, तो x तो मिल गया है, y कहां से निकालेंगे, इसके अंदर डाल दीजिए। तो y बराबर क्या होगा, 6 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 18 माइनस 9 जो कि आपका 9 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया, x है आपका 3, y है 9, ये आ जाएगा इस तरीके। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसमें समझना होगा। पहली बार हमने लाइन को डिफरेंशिएट किया है, यहां से स्लोप निकाला, ये फर्स्ट टाइम किया हमने पूरे अपने डिस्कशन में इस चैप्टर के। तो ये बस ध्यान रखने की बात है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोलाज, दो पैराबोलाज हैं आपके पास, एट द ओरिजिन इज। अब इन पैराबोला के बीच में एंगल निकालना है, आप बस भूल जाइए बाकी चीजें, केवल ये ध्यान रखिए, इसका dy बाई dx निकालना है, इसका dy बाई dx निकालना। पहली चीज, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0, ओरिजिन यही होता है ना, ये पॉइंट जो होता है 0,0। तो स्लोप निकालिए, स्लोप m1 m2 निकालिए और बस इसको यूज कर लीजिए। x और y तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, 2y dy बाई dx बराबर 4a, इसको ले लीजिए, 2x बराबर 4a dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका
2 2 जा 4, तो 2a/y हो गया। यहाँ पर क्या आएगा आपका dy/dx, इसको आप ये 2 जाएगा x/2 हो गया। ये तो आप समझ रहे हैं ना कहाँ से आ रहा है ये, एक आपका जो है वो ये आया, एक x/2 आ गया। अब x और y 0 0 है, ये 0 0 है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, मतलब ये नीचे 0 रखता हूँ, यानी कि 2a/0, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो एंगल कैसे निकालना है, एंगल आपके पास है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, m1 - m2, इसको आप m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए, तो इनफाइनाइट - 0/1 प्लस इनफाइनाइट इंटू 0। अब इससे आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट - 0 तो इनफाइनाइट ही होता है। इनफाइनाइट इंटू 0, अगर 0 भी हो गया और +1 किया आपने तो ये तो पूरा 0 हो गया ना। लेकिन इसको करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऊपर इनफाइनाइट ऑलरेडी है, कुछ भी करते रहिए इनफाइनाइट ही आएगा। तो किसका मतलब ये है कि tan थीटा आपका इनफाइनाइट आ गया। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, इनफाइनाइट का क्या करें। इसका कारण ये है कि थीटा जब आप tan इनवर्स इनफाइनाइट करेंगे तो इसका मतलब ये π/2 है, क्योंकि tan π/2 ये आपका इनफाइनाइट होता है, ये तो आप जानते हैं। तो एंगल क्या आएगा π/2, इसको लिखेंगे आप। इसको स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका ये दिया हुआ है, इस तरीके से आप फॉलो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स दिस एंड दिस एट x = 6। तो इस तरीके के काफी सवाल हो गए, फटाफट करते हैं हम। इसको dy/dx करिए, ये क्या आएगा आपका 2 sin स्क्वायर x का हो जाएगा 2 sin x, ये मल्टीप्लाई है 2 sin x, फिर sin x का cos x, यानी आपके पास क्या मिला। अब इसको चाहे तो आप sin 2x रख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल है, या फिर sin x cos x की दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए, ये भी आपके ऊपर है। तो ये हो गया 4, इसको रख लीजिए sin 2x, तो 2 sin 2x आ गया। अब 2x का मतलब क्या हुआ, ये x तो π/6 है ना, तो बेसिकली आप क्या निकालेंगे π/3, π/3 होता है 60 डिग्री, तो 2 sin 60 डिग्री निकालना है आपको। और आप जानते हैं sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, 2 × √3/2, यानी कि ये √3 आ गया। पहले वाले का तो ये आ गया। दूसरे वाले पे करते हैं अब, y = cos 2x है, तो dy/dx क्या होगा इसमें, cos x का होता है -sin x, -sin 2x हो गया, और 2x का ऊपर 2 हो गया, तो -2 sin, अगेन π/3 निकालना है आपको, और ये होता है कितना sin, ये वाला जो एंगल होगा sin π/3 आ रहा है, ठीक है। तो अगेन हम तो sin 60 डिग्री निकाल चुके हैं अभी, -2 × √3/2 दोबारा कर दीजिए, 2 2 कैंसिल हो गया, -√3 आ गया। अब आप जानते हैं कि एक इनके बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करना होता है, मैं फटाफट लिख देता हूँ tan थीटा m1 - m2, आप इसमें ले लीजिए √3 माइनस ऑफ √3 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 इंटू -√3। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये माइनस था ना, ये 2√3 ऊपर हो गया, और 1 -√3 इंटू √3 3 होगी, तो 2√3 डिवाइडेड बाय -2, तो -√3 हो गया ये बेसिकली, है ना। ना, ये -√3 नहीं होगा, क्योंकि अच्छा -√3 है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मॉड्यूलस में होता है, तो हम माइनस हटा देते हैं। ये हो गया tan थीटा बराबर √3, और tan थीटा √3 कब होता है, ये π/3 पे होता है, मतलब 60 डिग्री पे। tan π/3 या tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 के बराबर होता है, तो आप सीधा π/3 पकड़ लीजिए, इससे ये आपका आंसर आ जाएगा। और करना कैसे है इसको, ये देख लीजिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी टेंजेंट टू द कर्व दिस। अब इसमें बताना है क्या है। अब इसको एक एक करके करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एंगल निकालना पड़ेगा, और वो हम देख के आगे बढ़ते हैं। देखिए एनी टेंजेंट टू द कर्व, इसका मतलब हम पहले आप dy/dx निकाल लीजिए, यहीं से समझ में आ जाएगा। dy/dx क्या होगा इसका, ये हो जाएगा 7 × 14 x⁻6 + 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 14 × x⁻6 + 3 करें तो x⁻6, इसका मतलब क्या है, x²3, और कोई भी x² होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है हमेशा ये पॉजिटिव मिलेगी आपको 14। अच्छा, मिनिमम इसकी वैल्यू मान लीजिए 0 है, अगर मिनिमम इसकी 0 है, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू 0 होती है, +3, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आपको 3 मिलेगी। आप ये लिख सकते हो कि dy/dx हमेशा >3 होगा, है ना। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा। अब ये भी कह सकते हो कि भाई हमको tan थीटा निकालना है, तो ये 3 से तो काम नहीं चलेगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमेशा 0 से बड़ा होगा। 3 से बड़ा तो 0 से अपने आप बड़ा हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको tan थीटा हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, अब आप आइए यहाँ पर ऐड शुगर टू कॉफी। अब थीटा किस पे है, यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इस जगह पे ऑल का मतलब ये होता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं। तो tan थीटा >0 का इसका मतलब है कि थीटा कहाँ पर होगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से लेकर π/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट होगा कर्व का वो हमेशा x एक्सिस से एक एक्यूट एंगल बनाएगा, मतलब ये एंगल ऐसे हो सकता है, ये एंगल ऐसे हो सकता है, तो एक एक्यूट एंगल बनाएगा। क्लियर है आप, इट मेक सेंस। तो यही इसका उत्तर होगा, यानी कि आप ये इसको बताएंगे कि ये tan थीटा हमेशा >0 होगा और ये एक्यूट एंगल बनाएगा, इसलिए आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द x एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट विद द x एक्सिस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है,
पहली चीज तो ये है कि हमारे पास फर्स्ट हमें कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 9 इंटू 2y dy बाई dx बराबर 3x², यही हो ना। तो dy बाई dx कहां से आएगा, ये 3 3 9 हो गए। तो आप इसको लिख सकते हैं x² बाय 6y। ऑलराइट, यानी कि स्लोप ये आ गई आपके टेंजेंट की, ये स्लोप हो गई टेंजेंट की। लेकिन आपको कहा है नॉर्मल टू द कर्व, तो नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल और टेंजेंट को मल्टीप्लाई करो तो -1 आता है, इसके स्लोप को मल्टीप्लाई करो, या फिर -1 के अंदर उठा के ये रख दीजिए नीचे, तो x² बाय 6y। तो ये भैया मैं dy बाई dx बता रहा हूं आपको, ये नॉर्मल का है, ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कि मैं -1 बाय dy बाई dx कर रहा हूं, तो जो स्लोप होगी वो होगी 6y बाय x²। यहां तक क्लियर है। तो स्लोप जो नॉर्मल की है वो तो ये आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि स्लोप इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, यानी कि ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा। अब इक्वल इंटरसेप्ट का बनाने का मतलब ये एंगल क्या होता है, ये है 45 डिग्री, तभी तो ये बनाएगा इक्वल इंटरसेप्ट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन ये ऐसे भी हो सकती है लाइन, ये भी तो हो सकती है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 135 डिग्री भी हो सकता है। इसका मतलब जो स्लोप है, अब सीधे ले लीजिए, tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 135 डिग्री क्या होता, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये 1 है तो -1 भी होगा साथ। तो आप स्लोप एक नहीं लिखेंगे, +-1 लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके पास दो चीजें हैं, एक बार आप -6y बाय x² को 1 से इक्वेट करिए, एक बार आप -6y बाय x² को -1 से इक्वेट करिए। क्लियर है ना। अब इसको इक्वेट करते समय आप कहोगे कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, इसको सॉल्व कैसे करें। तो हमारे पास ये जो y² है या x² है, इसको हम यूज कर सकते हैं। यानी अगर ये -6y इक्वल्स x² बन रहा है, ये भी -6, ये तो 6y बराबर x² बन रहा है, दोनों में एक ही चीज बनेगी। क्या बनेगी, हमको ये पता है कि y² बराबर क्या है, आपका x³ बाय y² है, यही है ना। y² बराबर है x³ बाय 9 है, तो ये y² है। तो एक काम करिए, दोनों को हम जरा स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 6 6 36, y² बराबर x की पावर 4, यहां भी कर देते हैं 36, y² बराबर x की पावर 4, और इस y² की जगह ये डाल दीजिए x³ बाय 9, 36 x³ बाय 9 बराबर x की पावर 4। यहां पर भी यही चीज आ जाएगी, तो आपको कुछ करना नहीं क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या बना आपका, इससे 1 हटा दीजिए, x आ गया, x³ बाय 9 है ये, 9 4 36, तो x बराबर 4 आ गया। दोनों ही केस में आपके x बराबर 4 आ रहे हैं। या फिर इसको इस तरीके से करना है कि भाई हम प्रॉपर सोल्यूशन करें, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ये वाला मैंने एक स्टेप बता दिया है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है आप। कैसे, ये जो है ना, इस तरीके से नहीं होगा। 9 4 36 किया मैंने, फिर से बता रहा हूँ आपको हमने क्या किया, या इसको करके दिखाता हूँ आपको। 36 y² की जगह हमने लिखा x³ बाय y बराबर x की पावर 4, नहीं सॉरी, 9 4 36 हो, तो ये हो गया। इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, x की पावर 4 -4 x³ बराबर 0, तो x की पावर क्यूब बाहर ले लीजिए आप इससे, तो x -4 बराबर 0 होगा। तो या तो x बराबर 0 है या x बराबर 4 है। समझ में आ गया आपको, x बराबर 0 है या x बराबर 4 है। तो x बराबर, अब यहां पर आइए, x बराबर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, y² बराबर 0, यानी कि y बराबर 0। हाँ, इसी जगह मैं x को 4 रख दूं तो y² क्या बनेगा, 4³ बाय 9, और 4³ बाय 9 क्या होता है, अगर आप ये देखें 4³ बाय 9, इसमें आप ये रूट है तो इसको रूट ले लीजिए, ये भी तो हो सकता है, रूट है, और रूट हमेशा प्लस माइनस में आंसर देता है। तो इसका मतलब 4³ है तो 4 तो बाहर निकाल दो आप, फिर 2 आ जाएगा और 3, यानी 8/3 आ गया, प्लस माइनस 8/3 आ गया। तो x अगर आप 4 रखते हो तो y कितना आ रहा है, ये जो 2 पॉइंट है ना, y प्लस माइनस 8/3, ये हो गया। तो अब आप देखें, अच्छा 0 रखेंगे तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, या 0 0 ऑप्शन होना चाहिए। एक तो हमारे पास 0 0 ऑप्शन है, वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन 4 और प्लस माइनस 8 3 दिख रहा है, 4 के साथ प्लस 8/3, 4 के साथ माइनस 8/3। तो इसका उत्तर A और C दोनों है, ध्यान रहेगा, दोनों पॉइंट, दोनों आंसर है इसके। इसको जो करने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप, वो कुछ ऐसे करेंगे आप, जरा अगर डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। एक लाइन है, वो टेंजेंट है इस कर्व को, ये कर्व कुछ भी हो सकता है, और हम ये एक लाइन बना रहे हैं इस पे ऐसे करके। तो टेंजेंट जो है वो ये है, और y² बराबर 4x है। तो पहले तो dy बाई dx कर देते हैं, सबसे पहला काम, 2y dy बाई dx बराबर 4, तो dy बाई dx आ गया आपका, 2 से काट दीजिए, 2/y। अब ये जो स्लोप है वो इस लाइन की स्लोप होगी, y बराबर mx + 1, तो यही है ना, इसकी स्लोप क्लियरली m दी हुई है, तो 2/y बराबर m। तो m, या ये कहें, ये जो है इसको हम 1 रख देते हैं, ये पहली कंडीशन होगी। अब इससे जरा लेके आइए यहाँ पर, y बराबर mx + 1, तो mx बराबर y - 1, x बराबर y - 1/m, ये तो पहला हो गया। यहाँ से x क्या मिल रहा है आपको, x यहाँ से मिल रहा है y² बाय 4। अब क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, दोनों x बराबर ही है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो मैं बराबर कर देता हूँ, y - 1/m को y² बराबर
4 से। अब इससे क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे y निकालने, ठीक है साहब, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये जो m है इसको हम परिवर्तित करेंगे, m को ऐसे नहीं रख सकते, m जो है वो 2/y है, तो y - 1/2/y बराबर y² बराबर बाय 4। तो ऊपर ये गया ऊपर y इंटू y - 1/2 बराबर y² बाय 4, ऐसे कर सकते हैं। 2 2 4, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y y - 1 बराबर y², यानी 2y² - 2y बराबर y²। तो इससे हमें y की कुछ वैल्यू मिल सकती है। अगर आप देखें मैं इसको इधर लेके आऊं, पहले तो मैं सबको y से अगर डिवाइड कर, 2y² है ना, इसको यहीं ले आओ आप, तो 2y² - 2y बराबर 0, y² - 2y बराबर 0, y बाहर ले लीजिए तो y - 2 बराबर 0, तो इससे या तो y 0 होगा या y बराबर 2 होगा, राइट। अगर y बराबर 0 है तो m कितना आना चाहिए, 2/y, m क्या आएगा 2/0 यानी कि इनफाइनाइट। अगर y बराबर 2 है तो m कितना आना चाहिए 2/2 यानी कि 1। अब आप देखें इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट और 0 है, तो द वैल्यू ऑफ m इज व्हाट, m हमारे पास क्या आ रहा है, m एक बार इनफाइनाइट आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, मैच करा लीजिए कौन सा, ये वाला दिख रहा है, ये इसका उत्तर हो गया ना, एक ही तो मैच कर रहा है इससे, ये इसका उत्तर हो गया। तो जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है उसको आप इस तरीके से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 ऑन द कर्व, यानी कि आपके पास एक कर्व है, इन्होंने कहा ये पॉइंट आपको दिया है 1,1, इस पे नॉर्मल निकालनी है आपको, यानी इक्वेशन निकालनी बेसिकली। तो आप इसको पहले dy/dx कर लीजिए, 2 डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2dy/dx, x² का 2x बराबर 0, 2dy/dx बराबर -2x, 2 हटा दीजिए, तो dy/dx आपका हो गया बराबर -x, ठीक है जी। अब ये स्लोप है टेंजेंट का, किसका, टेंजेंट का, तो स्लोप नॉर्मल का क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय ये -x, ये तो हो जाएगा, है ना, -1 डिवाइडेड बाय -x यानी कि 1/x, लेकिन x क्या है, x 1 है, y 1 है, तो यहाँ रख दीजिए 1/1 यानी कि 1, तो नॉर्मल का स्लोप 1 हो गया। पॉइंट भी है आपके पास, तो इक्वेशन बना दीजिए, y - y1, ये x y यहाँ से लेंगे, y - y1 बराबर mx - x1 और m आपका 1 है, तो y - 1 बराबर x - 1, ये कट जाएगा, y बराबर x यानी x बराबर y, या फिर इस तरह ले आइए इसको, तो x - y बराबर 0, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, x - y बराबर 0, ये है इसको करेंगे कैसे, पहले टेंजेंट निकालना होगा, फिर हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, तब होगा। द नॉर्मल टू द कर्व दिस पासिंग थ्रू 1,2, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह हो गया अभी जो किया। फिर फटाफट मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2x बराबर 4 dy/dx, 2 2 4, तो dy/dx हो गया आपका x/2, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये जो है वो आपका टेंजेंट का स्लोप है, हम नॉर्मल का निकालेंगे तो क्या होगा, -1/x/2 यानी कि हो गया -2/x, ये हो गया, x 1 लेना है, y आपको 2 लेना है, तो -2/x यानी कि 1 लेंगे, तो -2 इसका स्लोप हो गया। अब ये स्लोप मिल गई, हमारे पास 1,2 पॉइंट है, तो y - y1 यानी कि 2 ले लीजिए बराबर m x - x1, y - 2 बराबर -2x + 2, सबको इधर ले आइए, 2x + y यहाँ आएगा तो -4 बराबर 0, या इसको 2x + y बराबर 4 बोल सकते हैं आप, यहाँ पर एक भी नहीं है, नन ऑफ दिस इसका उत्तर। इसको ऐसे करेंगे, बड़ा इजी सवाल था ये, आराम से कर सकते हैं आप। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये MCQ चैप्टर 16 की खत्म होती है, अपना ख्याल रखें।